आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्यान सत्र का हमारा वाचन चल रहा है। 30वां चैप्टर हमारा चल रहा है, 30 नंबर का। इनमें से हमने 25 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 26 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम बाह्य तप की चर्चा कर रहे थे। हमने कल अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी इनकी चर्चा की। आज बाह्य तप का जो चौथा प्रकार रस परित्याग, आगे की ओर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो रस परित्याग है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। खीर दही सप्पी भाई सप्पी माई पण्यम पाण भोयणम परिवज्जनम रसाणम तु भण्यम रस विभज्जनम। खीर में क्षीर का मतलब दूध, दही, सप्पी का मतलब घी, माई का मतलब आदि, पण्यम माने प्रणित, प्रणित का मतलब स्निग्ध भोजन जिसमें घी तेल ज्यादा हो, वैसा भोजन। पान भोजनम, पान भोजन। और रसाणम तो परिवज्जनम, रसों के परिवज्जन वर्जन को रस विवर्जनम भणियम, रस विवर्जन तब कहा गया है। यानी जिस भोजन में दूध, दही, घी, तेल, गुड़, मक्खन, इन विषयों का त्याग किया जाता है, यानी वो विषय जो दूध, दही आदि विषय नहीं खाई जाती है, और उसके साथ साथ जो स्वादिष्ट भोजन होता है उनका भी वर्जन किया जाता है, वो रस परित्याग कहा जाता है। रस परित्याग का उद्देश्य एक ही होता है, रसों का त्याग, यानी स्वादिष्ट जो भोजन है जिससे हमारा मन विकृत हो, चंचल हो, वैसा भोजन इसमें नहीं करते हैं। तो रस परित्याग का मतलब है दूध, दही आदि जो 6 विषय है, इसके साथ साथ जो मद्य है, मांस है, मदिरा है, ये 9 प्रकार के ऐसे टोटल विषय हो जाती है, उनका त्याग किया जाता है। और उसके साथ साथ जो स्वादिष्ट भोजन है उसका भी त्याग किया जाता है। तो इसका एक ही उद्देश्य है, रसों का त्याग, स्वादिष्ट भोजन का वर्जन करना। तो रस परित्याग भी हर कोई नहीं कर सकता है। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती है, वही व्यक्ति रसों का त्याग कर सकता है। और उत्तरायण सत्र में तो यहाँ तक कहा है कि हमें ज्यादा दूध, दही आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे हमारे भीतर विकार उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, सपोज आपने आज दूध पी लिया तो 2 दिन उसको छोड़ दिया। आज आपने मिठाई खा ली, स्वीट खा लिया, तो 2 दिन 3 दिन तक उसको न खाए। तो शरीर की दृष्टि यानी हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा होता है, और हमारा मन भी कंट्रोल में रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति या चंचलता भी नहीं होती है। इसलिए 6 विषय प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। 6 में से हम कभी दूध का त्याग कर दे, कभी दही का त्याग कर दे, कभी घी का त्याग कर दे, कभी हम मक्खन खाने का त्याग कर दे, गुड़ तेल से जो बनती है उन चीजों का त्याग कर दे। तो और बाकी जो मद्य, मांस, मदिरा, वो तो हम लोग खाते ही नहीं है, तो उनका तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग के लिए मैं मद्य नहीं पीऊंगा, मदिरा नहीं खाऊं। मद्य यानी मद जो हनी होता है, और और शराब और मांस, नॉनवेज जो होता है, उनको भी मैं नहीं खाऊंगा। उनका तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। जो शेष 6 विषय हैं, उनमें से आप अल्टरनेट जो भी आपको लगे कि आज मैंने दूध पी लिया है तो कल नहीं पीऊंगा, तो उसका आप त्याग कर सकते हैं। तो कभी आपने दही का त्याग कर दिया, कभी घी से बनी चीजें खाने का त्याग कर दिया। जो भी आपकी सुविधा हो, जैसे आपको अच्छा लगे, आप इनमें से कोई नहीं कोई विषय का हमेशा त्याग करें। प्रतिदिन ऐसे भी हम 6 विषय नहीं खाते हैं, 6 विषय ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम विषय यानी दूध, दही आदि की चीजें खाएंगे तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा हमें तेल, घी आदि नहीं खाना चाहिए। हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, और अध्यात्म की दृष्टि से भी रोज दूध, दही आदि विषय खाना
वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए कम से कम 3 बीघे का 2 बीघे का त्याग करें। अष्टमी चतुर्दशी के दिन अगर एकासन नहीं कर सकते हैं तो 6 बीघे का आप त्याग करते हैं, वो भी एकासन जितना ही उसमें भी लाभ मिल जाता है। तो 6 बीघे का त्याग करें कि आज मैं कोई भी बीघे नहीं खाऊंगा। तो आपकी जैसी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। तो चौथा प्रकार है तप का रस परित्याग। तो रसों का हम त्याग करते हैं, वो भी एक प्रकार का तप माना जाता है। नेक्स्ट है काय क्लेश तप। ठाणा विरासना इया जीवस्य उ सुहावहा उग्गा जहा परि धरि धरिचंती काय क्लेशम तमाहियम। तो काय क्लेश तम में उसे काय क्लेश कहा गया है, अहियम ने कहा गया है। किसको कहा गया है? वीरासना सना इया ठाणा। वीरासना सना इया का मतलब वीर वीर आसन, वीरासन। वीरासन आदि जो आसन है। जीवस उ सुहावहा, जीवस का मतलब जो जीव के लिए यानी आत्मा के लिए, सुहावहा यानी सुख कर है। सुख सुहा सुख था, वहा मतलब सुख सुखा वहा यानी सुख कर। जीवस्य का मतलब आत्मा के लिए, चतुर्थी विभक्ति है जीवस्य, आत्मा के लिए सुख कर है। कौन कौन से आसन? वीरासन आदि यानी वीरासन, उकड़ू आसन, जो गोदोही का आसन। तो भगवान महावीर स्वामी भी आसनों का प्रयोग करते थे, वो भी गोदोही का आसन में बैठते थे, कभी पर्यंक यानी पद्मासन में विराजते थे, कभी उकड़ू आसन में बैठते थे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी गोदोही का आसन में हुई थी। तो ये जो आसन है वो शरीर को साधने के लिए किया जाता है। तो शरीर को साधने के लिए ये जो वीर आसन, वीरासन, उकड़ू आसन और भी कई प्रकार के आसन होते हैं, पद्मासन है, जो कठिन कठिन आसन होते हैं, जिससे हमारा शरीर है वो साधना के अनुकूल बनता है। तो आसन करने का उद्देश्य क्या है? हमारा शरीर साधना के अनुकूल रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तब हम साधना कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमारा शरीर है साधना के अनुकूल बना रहे, इसके लिए हम यह आसन आदि का प्रयोग करें। तो एक प्रकार का आसन करना भी क्या है? काय क्लेश का तप माना जाता है, यानी काय क्लेश नाम का तप माना जाता है। वीर आसन आदि जो आसन है, ऐसे तो 84 प्रकार के आसन है। जितनी जीव योनि है, 84 लाख जीव योनि है, उतने प्रकार के आसन हो जाते, उसमें भी 84 आसन मेन है। उसमें भी लगभग 34 के आसपास वर्तमान समय में जो आसन कराए जाते हैं। आसन का प्रयोग भी शरीर की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्तमान समय में फिजिकल इतना श्रम नहीं है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। और एक्सरसाइज करने से एक प्रकार का कायक्लेश नाम का तप होता है। एगंत मणावाये इत्थि पशु विवज्जिये शयनासन सेवनया विविक्त शयनासनम। नेक्स्ट है विविक्त शयनासन। तो जो लास्ट है वो विविक्त शयनासन, जिसको हम अपनी भाषा में प्रतिसंलीनता कहते हैं। निर्जरा के जो 12 प्रकार बताए हैं 25 बोल में, तो वो उसमें हम प्रतिसंलीनता बोलते हैं। ये जो प्रतिसंलीनता शब्द है वो भगवती सूत्र में मिलता है, लेकिन जो उत्तरायण सूत्र में विविक्त शयनासन, तो विविक्त शयनासन ऐसे तो कहा जाता है जो प्रतिसंलीनता है उसके क्या है 4 प्रकार बताया गया है। तो प्रतिसंलीनता 4 प्रकार की कौन सी है? फर्स्ट है इंद्रिय प्रतिसंलीनता, यानी 5 इंद्रियों को हम कंट्रोल में रखते हैं, वो होगी इंद्रिय प्रतिसंलीनता। दूसरी है कसाय प्रतिसंलीनता, यानी कसायों को कंट्रोल में रखना, यानी उत्तेजित, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कसाय हैं उनको हमें कंट्रोल में रखना है, माइल्ड कितना कर सकते हैं। तो दूसरा है कसाय प्रतिसंलीनता। तीसरा है योग प्रतिसंलीनता, यानी मन, वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है उनको शुभ योगों में लगाना, मन से पॉजिटिव सोचना, वचन से पॉजिटिव बोलना, और शरीर से हम शुभ प्रवृत्ति करें, गुड एक्टिविटीज करें।
तो वो हो गया योग प्रतिसलिलता। और चौथा है विविक्त शयनासन। तो विविक्त शयनासन जो है वो प्रतिसलिलता का एक भेद है, लेकिन यहाँ पे उत्तराधीन सूत्र में विविक्त शयनासन शब्द का प्रयोग आया है। ऐसे तो भगवती सूत्र में तो प्रतिसलिलता दिया है, 4 प्रकार की प्रतिसलिलता होती है, उसमें एक है विविक्त शयनासन। फर्स्ट थी इंद्रिय प्रतिसलिलता, सेकंड थी कषाय प्रतिसलिलता, थर्ड नंबर थी योग प्रतिसलिलता और फोर्थ नंबर पे विविक्त शयनासन। वो 4 प्रकार की है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, पांचों इंद्रिय मन को कंट्रोल में करते हैं, वो होता है प्रतिसलिलता। एषु बाहिर्गतौ समासेन वियाह्यो अभिन्तरं तवम एतो उच्छामि अणुपुब्बसो। एसो माने यह, बाहिरग यानी बहिरंग तव यानी तप है। ये जो 6 प्रकार की हमने चर्चा की, कौन सी 6 प्रकार की चर्चा की हमने? अनशन फर्स्ट, सेकंड उनोद्री, थर्ड नंबर थी भिक्षाचरी, फिर रस परित्याग फोर्थ पे, प्रतिसलिलता, काय क्लेश, फिर लास्ट है प्रतिसलिलता। ये 6 प्रकार के जो तप है, निर्जरा के 12 भेद है, उनमें से जो फर्स्ट 6 भेद है वो बाह्य तप के प्रकार हैं। तो संक्षेप में यहाँ पे बाह्य तप की चर्चा की गई है। अब बता रहे हैं अभिन्तरम तवम एतो, एतो मन अब, अभिन्तरम यानी आभ्यंतर तप को, अणुपुब्बसो, अणुपुब्बसो यानी अनुक्रम से, बुच्छामी कहूंगा। अब आभ्यंतर तप की चर्चा आएगी, बाह्य तप की चर्चा तो हमारी कंप्लीट होगी, आभ्यंतर तप की हम चर्चा करेंगे। तो आभ्यंतर तप के भी जैसे बाह्य तप के 6 प्रकार हैं, ठीक वैसे ही आभ्यंतर तप के भी 6 प्रकार हैं। तो कौन कौन से 6 प्रकार हैं, नाम बताए जा रहे हैं। पाय चित्तम मिणो, व्यया वच्चम तहेव सज्जाओ, झाणम च व्युसग्गो, एसो अभिन्तरो तवो। सबसे पहला है पाय चित्तम, प्रायश्चित, निणो यानी विनय, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे व्यावच्चम, व्यावच्चम का मतलब है वैयावृत्य। तहे मैंने वैसे ही, तहे मैंने वैसे ही। सज्जाओं का मतलब स्वाध्याय, सज्जाओं का मतलब है स्वाध्याय। झाणम का मतलब है ध्यान, ध्यान को झाण आदेश हो गया तो झाण बन गया, झाणम ध्यान। व्युसग्गो, व्युसग्गो का मतलब व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग शब्द से व्युसग्गो बन गया। एसो अभिन्तरो तवो, एसो माने यह, तवोमिस तप, कौन सा तप है? अभिन्तरो, अभिन्तरो का मतलब आभ्यंतर, यह आभ्यंतर तप है। कौन कौन से आभ्यंतर तप है? पायचित्तम, दूसरा है विणो यानी विनय, थर्ड है वयावच्चम यानी वैयावृत्य, सज्जाओ, फोर्थ नंबर पे सज्जाओ यानी स्वाध्याय, फिफ्थ नंबर पे है झाणम ध्यान, सिक्स्थ नंबर पे है व्युत्सर्गो यानी व्युत्सर्ग। यह आभ्यंतर तप है, इनके क्रम से चर्चा आ रही है। आलोयना रिहा इयम पाय चित्तम तु 10 विहम, जे भिक्खु वही सम्मम पाय चित्तम तमाहियम। प्रायश्चित उसको कहा गया, किसको कहा गया है? आलोयनारी या, आलोयना भी या यम, आलोचनार्थ आदि माने प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं। आलोचना के, अर्ह का मतलब योग्य, आलोचना के योग्य आदि 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। 10 विहम प्रायश्चित्तम, 10 विहम का मतलब 10 प्रकार के, प्रायश्चित्त माने प्रायश्चित है, यानी प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं। जे भिक्खु वही सम्मम, जे माने जो, भिक्खु यानी भिक्षु, सम्मम माने सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, वही का मतलब पालन करता है। प्रायश्चित्तम तमाह्यम, तम प्रायश्चित्तम आह्यम, तम मीन्स उसको प्रायश्चित कहा गया है। तो प्रायश्चित के जो 10 प्रकार हैं, जो भिक्षु यानी जो साधु है उसका अच्छी तरह से पालन करता है। तो प्रायश्चित क्यों करना चाहिए? आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी डे टू डे लाइफ में जो भी जाने अनजाने दोष लग जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जाता है। साधु साध्वी यद्यपि महाव्रती है, फिर भी गोचरी भी जाने में, आने में, और भी कहीं भी विहार करने में,
किसी भी प्रकार का दोष लग जाता है तो उनकी आलोचना करनी होती है, प्रायश्चित करना होता है। तो प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आलोचना। आलोचना योग्य। आलोचना योग्य का मतलब है गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। आलोचना का मतलब है गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना कि गुरुदेव मेरे से ये दोषों का सेवन हो गया, मैं गोचरी जा रहा था, रास्ते में मेरे पैर से कोई चींटी भी आ गई होगी, मतलब चींटी अगर मर गई है तो उसका भी ले, हरियाली अगर लग गई है, नीलन फुलन लग गई है, जो भी छोटे मोटे दोष लग जाते उनको खोल खोल करके गुरु को निवेदन करे कि ऐसे ऐसे मेरे से दोषों का सेवन हो गया। तो आलोचना में क्या करते, गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। दूसरा प्रायश्चित का प्रकार है प्रतिक्रमण, यानी किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए मिथ्या में दुष्कृतम। प्रतिक्रमण करते हैं, मिथ्या में दुक्कड़म। जो भी मेरे से जाने अनजाने दोष लग गया उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, अपने दोषों को क्या करते हैं, मिथ्या करते हैं, मिथ्या में दुक्कड़म देते हैं कि मेरे सब पाप निष्फल हो। मिथ्या में दुक्कड़म का मतलब है मेरे सब पाप निष्फल हो, जो भी मेरे से दोष लग गए वो मेरे सब पाप निष्फल हो, ऐसा कहना और कायोत्सर्ग आदि करना। भविष्य में जो हमने दोषों का सेवन किया है उसको न करने का संकल्प करना। आज मेरे से ये दोषों का सेवन हो गया है, लेकिन फ्यूचर में मैं इन दोषों से सावधान रहूंगा, यानी इन दोषों का मैं सेवन नहीं करूंगा। तो फर्स्ट हो गया आलोचना, सेकंड हो गया प्रतिक्रमण। प्रायश्चित का तीसरा प्रकार है तदुभय। तदुभय का मतलब इसमें आलोचना भी करनी होती है, प्रतिक्रमण दोनों ही करना होता है। आलोचना और प्रतिक्रमण यानी पाप से निवृत्त होने के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण ये दोनों ही करना होता है, वो होता है तदुभय। आलोचना फर्स्ट था प्रायश्चित का प्रकार, सेकेंड है प्रतिक्रमण, थर्ड नंबर है तदुभय। फोर्थ पे विवेक योग्य, यानी आए हुए अशुद्ध आहार आदि का उत्सर्ग करना। यदि विवेक योग्य है, विवेक चौथा प्रकार है प्रायश्चित का। विवेक, विवेक का मतलब है विवेक करना। सपोज कोई अशुद्ध आहार आ गया, जो अकल्पनीय आहार आ गया, अशुद्धता आहार आ गया, तो उसको क्या करे, उसको विवेक से परख दे, परिष्ठापन कर दे, यानी स्थान देख करके, जगह देख करके, कहीं चींटी मकोड़े तो नहीं है, तो सावधानी से उसका क्या कर दे, परिष्ठापन कर दे। फिफ्थ नंबर पे है व्युत्सर्ग योग्य। व्युत्सर्ग में इसमें क्या करना होता है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना, यानी इसमें लोगस का ध्यान किया जाता है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों की स्तुति तो केवल लोगस में है। वो जब कायोत्सर्ग करते हैं तो लोगस का ध्यान करते हैं, तो प्रायश्चित के लिए लोगस का ध्यान भी दिया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे से दोष लग गए जाने अनजाने, तो शाम को सोते समय यदि हम प्रायश्चित करें कि दिन भर में जो भी मेरे से दोषों का सेवन हुआ है, तो 4 लोगस का ध्यान करने से वो हमारा कोई भी जाने अनजाने दोष लग गया तो प्रायश्चित हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, व्युत्सर्ग में 24 तीर्थंकरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना, यानी लोगस का ध्यान करना है। तो कम से कम 4 लोगस करें, और अगर आप अधिक कर सकते तो आप लोग 12 लोगस का ध्यान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तप, क्योंकि प्रायश्चित में तपस्या भी दी जाती है, यानी किस प्रकार का दोषों का सेवन हुआ है उसके आधार पे उनको तपस्या भी दी जाती है। सपोज किसी से पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई, सपोज आप सामयिक करने के लिए बैठे, उससे पहले आपने फैन चला लिया, फैन चला लिया, उसके बाद उड़ती उड़ती कोई चिड़िया आ गई, वो पंखे से टकरा करके वो मर गई, तो उसमें पाप किसको लगा, क्योंकि आपने फैन चलाया था, इसलिए आप उस चिड़िया की मृत्यु के निमित्त बने, तो आपको दोष लगेगा। तो आपको क्या करना है, उसका प्रायश्चित लेना है कि आज मैं सामायिक करने के लिए बैठा था, फैन चला करके अचानक चिड़िया आती है, वो पंखे से टकरा करके मर गई, उसका प्रायश्चित दे। तो गुरुदेव कहेंगे तेला, 3 उपवास आप, 3 उपवास यानी कंटिन्यू 3 उपवास करना है। आप कहेंगे 3 उपवास कंटिन्यू नहीं कर सकती है, तो खुले खुले 3 कर सकते हैं, लेकिन ऐसे उसका प्रायश्चित तेला ही, पंचेंद्र की हिंसा हो जाती है, उसका प्रायश्चित हम लोगों को
तेला ही आता है। इसमें क्या करना होता है तब, यानी उपवास बेला आदि करना, यानी जैसा आपका दोष है उसके आधार पे किसी में उपवास आता है। सपोज प्रतिक्रमण करना भूल गए, या प्रतिक्रमण करते करते सनसेट का जो टाइम है उसमें 48 मिनट के भीतर पूरा करना होता है, लेकिन 48 मिनट को क्रॉस कर दिया, तो उसमें भी प्रायश्चित आता है, उपवास का प्रायश्चित। सपोज पक्षी है, पक्षी प्रतिक्रमण करना भूल गए, उसके स्थान पे हमने देवस्य कर लिया, पक्षी बोलना भूल गए, तो हम कहते हैं, शादी प्रमुखा से निवेदन करते हैं, आज पक्षी प्रतिक्रमण था लेकिन हम भूल गए, हमने सोचा कल होगी पक्षी, लेकिन आज पक्षी थी, तो हमको क्या प्रायश्चित आएगा? तो साथी प्रमुखा जी ने हमको 1-2 बार हमारे काम पड़ा था, उपवास दिया था। तो पक्षी प्रतिक्रमण करना अगर भूल जाते हैं तो उपवास का प्रायश्चित आता है। वैसे ही हमें चौविहार करना होता है, सनसेट क्योंकि होता है, मान लो अभी जैसे मान लो 5:30 बजे, यानी 5:25, यानी 5:25 पे हो रहा है। हमारा नियम क्या है कि सनसेट से 3 मिनट पहले कोर लग जाती है, तो कोर लगने से पहले पहले चौगियार करना होता है। सपोज कभी ध्यान ना रहा घड़ी में और कोर लग गई, उस समय भी अगर हम पानी पी रहे या मंजन कर रहे हैं तो दोष लगता है, उसमें भी उपवास का प्रायश्चित आता है। बस लास्ट मोमेंट पे अगर हम पानी पी रहे हैं उसमें भी हमें क्या होता है, ऐसे 3 मिनट पहले तो त्याग करना कंपलसरी है। सनसेट होता है अभी जैसे 25 पे, तो 22 तक तो हमें त्याग कर लेना है। 10 मिनट पहले करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 मिनट पहले तो करना ही है। ऐसा नहीं कि 25 पे सनसेट हो रहा है तो 25 पे करें, उससे 3 मिनट पहले करना होता है। यदि हम 22 की जगह हम 23 पे करते तो भी हमें उपवास का प्रायश्चित आ जाता है। तो इसमें तप का प्रायश्चित, इसमें तप योग की क्या प्रायश्चित होता है? बेला तेला आदि, उपवास बेला तेला आदि कोई भी प्रायश्चित, जैसा दोष होता है वैसे प्रायश्चित मिलता है। नेक्स्ट है छेद, 7वां नंबर। तो पाप निवृत्ति के लिए संयम काल को छेद कर कम कर देना। कोई बड़े दोषों का सेवन हो गया जो साधु को नहीं करना चाहिए, वैसा काम हो गया, तो उनका जो संयम पर्याय था उसको कट कर देते। 1 महीने का, 2 महीने का, जैसा उन्होंने दोषों का सेवन किया है वैसे संयम पर्याय कट हो जाता है। यानी जो साधु उनसे 1 महीने बाद दीक्षित था, लेकिन इनका 1 महीने का संयम पर्याय कट गया, वो उनके बराबर हो गया, अब उनको वंदना करने की जरूरत नहीं। जो छोटा साधु था उनको जो वंदना करता था, लेकिन जो बड़े साधु का 1 महीने का संयम कट हो गया तो अब वो छोटा हो जाता है। तो छोटा होने से फिर उसको छोटा साधु भी बड़ा हो जाएगा, फिर उसको वंदना नहीं करेगा, तो उनमें छेद आता है, यानी संयम हमारा कट जाता है। 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी हम दोषों का सेवन करते उसके आधार पे। मूल योग्य, यानी पुनः व्रतों में आरोपित करना, नई दीक्षा देना। यदि एकदम बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है तो वापस उनको नई दीक्षा दी जाती है। अनवस्थापना योग्य, 9वां है अनवस्थापना योग्य, नहीं तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना, तपस्या के साथ उनको नई दीक्षा दी जाती है। पारांचिक योग्य, भर्सना एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना, यानी किसी ने बहुत बड़ा दोष सेवन कर लिया, उनकी भर्सना करते हुए, उनको मतलब तिरस्कृत करते हुए, अपमानित करते हुए उनको क्या करते हैं, नई दीक्षा देते हैं। इस प्रकार ये प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं। और तत्वार्थ सूत्र में प्रायश्चित के प्रकार 9 ही बतलाए गए, वहां पारांचिक उल्लेख नहीं। यहाँ जैसे 10वां पारांचिक प्रायश्चित है, तो तत्वार्थ सूत्र में पारांचिक जो नाम है वो नहीं आया है। इस प्रकार ये आलोचना आदि जो 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं उनको हमने समझा। अब नेक्स्ट है विनय। बाह्य जो तप तप है, सॉरी आभ्यंतर तप है, उसमें पहला था प्रायश्चित, दूसरा है विनय। तो विनय की डेफिनेशन दी जा रही है। अबुत्थानम अंजलि करणम, तहवा शरणदायनम, गुरु भक्ति भाव सुसुसा, विणो एस व्याह्यो। अबुत्थानम, अबुत्थानम का मतलब अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब है कोई जैसे बड़े आते हैं तो खड़े होते हैं। अबुत्थान का अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब खड़े होना। दूसरा है अंजलिकरण, अंजलि का मतलब दोनों हाथ जोड़ना, वो होता है अंजलिकरण। तहेवा, तहेव आसन दायनम,
तहे मैंने वैसे आसन, यानी आसन, दायनम देना। जैसे कोई बड़े आए तो उनको आसन देते हैं। पहला तो हम खड़े होते हैं, अभ्युत्थान करते हैं, खड़े होते हैं। सेकंड अंजलिकरण, अंजलि का मतलब हाथ जोड़ना। और थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, विनय में आसन देते हैं। आसन दायनम, दायनम का मतलब देना, आसन यानी आसन देना। और फोर्थ नंबर पे गुरु भक्ति, भक्ति यानी भक्ति, किसकी भक्ति करना, गुरुजनों की भक्ति करना। और भाव शुश्रूषा, भाव शुश्रूषा का मतलब है शुश्रूषा यानी सेवा, भाव पूर्वक शुश्रूषा करना यानी भाव पूर्वक सेवा करना। मीणो एस विया हियो, एस माने इसे विनय कहा गया है। विनय किसे कहा गया है, विनय का मतलब है अभ्युत्थान यानी खड़ा होना, हाथ जोड़ना, आसन देना। गुरुजन यानी अपने से जो बड़े हैं उनकी भक्ति करना। और भाव पूर्वक शुश्रूषा करना, किसी की अगर आप सेवा भी करें वो भाव पूर्वक, ऐसे नहीं कि मुझे बोला गया है इसलिए मुझे सेवा करना है, वो भी भाव पूर्वक करे, वो होता है विनय। जो ठाणंग सूत्र है उसमें विनय के 7 प्रकार बतलाए गए हैं। ज्ञान विनय यानी ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना। मैंने कोई व्यक्ति ज्ञानी है उनके प्रति भी कर सकते बहुमान, ज्ञान के प्रति भी करें, जो ज्ञान है उनके प्रति भी हम बहुमान, उनकी भक्ति हम कर सकते हैं। सेकंड है दर्शन विनय, पहला था ज्ञान विनय, सेकंड है दर्शन विनय। दर्शन विनय में क्या करना होता है, गुरु की शुश्रूषा करना, आसाधना न करना, यानी जो गुरु है हमारे उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, तो उनकी आसाधना न करना, यानी उनको हम अंट शंट न बोले, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो असाधना हो जाती है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो असाधना नहीं होती है। ऐसे 33 प्रकार की आसाधना मिलती है सम्मायन सूत्र में। तो साधु को 33 प्रकार की जो आसाधना है उनसे बचना चाहिए, गुरु की आसाधना न करे, क्योंकि गुरु की आसाधना करते हैं, अभिनय करते हैं तो उनका मोक्ष नहीं होता है। थर्ड नंबर पे है चरित्र विनय, चारित्र का यथार्थ परूपण और अनुष्ठान करना। जो चारित्र है, जो ग्रहण किया है उनका अच्छी तरह से पालन करना। जो चारित्र एक प्रकार का अनुष्ठान है उनका क्या करना, अच्छी तरह से पालन करना, वो भी एक प्रकार का चारित्र विनय हो जाता है। मनोविनय, मनोविनय का मतलब है जो हमारा मन है, यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको क्या करें, हम पॉजिटिव बना लें, यानी नेगेटिव से हम अपने आप को पॉजिटिव बना लें। अकुशल मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति, यानी जो हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बुरे विचार आ रहे थे, उनसे अपने मन को हटा करके हमें अपने मन को कहाँ स्थापित करना है, शुभ योगों में स्थापित करना है। वचन विनय, अकुशल वचन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति, यानी जो हम वचन से जो जो बोलना नहीं चाहिए वैसे शब्द का हम प्रयोग कर रहे थे, तो अब उसके स्थान पे अगर हम स्वाध्याय करते हैं, आगम स्वाध्याय बोल बोल कर करते हैं, तो हमारा जो वचन है वो शुभ बन जाता है। काय विनय, अकुशल काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति, यानी जो हम शरीर से किसी की हिंसा कर रहे थे, किसी को मार रहे थे, या बिना मतलब कि हम पैर पटक रहे थे, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो प्रवृत्ति हमारी गुड नहीं थी, एक्टिविटीज हमारी शरीर की अच्छी नहीं थी। तो हम क्या करें, इसी शरीर से हम मेडिटेशन करें, इस शरीर से हम माला करें, जप करें, स्वाध्याय करें, तो वो होता है शरीर की सही प्रवृत्ति। तो काय विनय का मतलब है जो हमारी जो बेड एक्टिविटीज हम शरीर से कर रहे थे उसको हमें क्या करना है, शुभ में स्थापित करना, वो हो जाएगा काय विनय। सातवां है लोकोपचार विनय। अब लोकोपचार विनय का मतलब है लोक व्यवहार के अनुसार विनय करना, यानी लोक में क्या प्रचलित है, जैसे बड़े आते हैं तो खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुरुजनों की भक्ति करते हैं, सारा क्या है, लोकोपचार विनय है। इस प्रकार 7 प्रकार के विनय बताए गए हैं। और तत्वार्थ सूत्र है वहां पे विनय के मात्र 4 प्रकार बताए, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार के विनय तत्वार्थ सूत्र में है। ठाणंग सूत्र में 7 प्रकार के विनय की चर्चा मिलती है।
ये हो गया हमारा विनय तक। पहला था प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा है वैयावृत्य। आईर्य माई यम्मीय व्यावच्चम्मि दसविहे आसेवणम जहाँ थामम व्यावच्चम तमाहियम। वैयावृत्य यानी सेवा। सेवा वैयावृत्ति किसे कहते हैं? वैयावृत्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जो ज्ञाता सूत्र है उसमें तीर्थंकर गोत्र कर्म बंधन के 20 कारण बताए गए हैं। 20 रीजन है जिससे हम तीर्थंकर बन सकते हैं। यानी 20 में से कोई किसी एक की भी अगर हम अच्छी तरह से आराधना कर लेते हैं उससे भी हम तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। उनमें एक है सेवा, वैयावृत्य। तो वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए? वो 10 प्रकार की होती है। आर्य माई यम्मीय। आर्य का मतलब आचार्य, आचार्य आदि की। तो आचार्य आदि में 10 प्रकार बता रहे हैं। तो वो 10 कौन से? 10 विहे व्यावच्चम्मि, 10 प्रकार के वैयावृत्य का क्या करना है? जहां थाम आसेवनम। जहां थामम का मतलब जहां मीन्स यथा, थामम का मतलब बल यानी शक्ति, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। वयावच्चम्मि वयावृत्य करे, आसेवनम जहां थम, व्यावच्चम तमाहियम। तम मन उसे व्यावच्चम आहियम वयावृत्य कहा गया है। आचार्य आदि संबंधी 10 प्रकार के वयावृत्य का जहां थाम का यथाशक्ति आसेवन आसेवन करने को वयावच्चम आहियम वयावृत्य कहा गया है। तो 10 प्रकार कौन से हैं वैयावृत्य के? इसमें टिप्पणी में बताए हैं, बहुत अच्छा है नाम इनके। आपको सबको शायद याद आराम से हो जाएगा। तो जो ठाणव सूत्र है उसमें 10 प्रकार के वैयावृत्य का वर्णन मिलता है। 10 प्रकार में सबसे पहला है आचार्य का विनय, दूसरा है उपाध्याय, स्थविर, फिर तपस्वी का, फिर ग्लान का, फिर शैक्ष का सेवा करना, वैयावृत्य करना, कुल का, गण का, संघ का और साधर्मिक का। ये 10 प्रकार के वैयावृत्य बताए गए हैं इसमें ठाणन सूत्र में। भगवती सूत्र में, औपाधिक सूत्र में, उसमें भी 10 प्रकार बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी 10 प्रकार के विनय बताए गए हैं। तो आचार्य आचार्य की सेवा करना, उपाध्याय का मतलब है जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उपाध्याय होते हैं उनकी सेवा करना, स्थविर जो 20 साल दीक्षा पर्याय के हो गए वो स्थविर कहलाता है। तो स्थविर अनुभव से जो बड़े होते हैं, ज्ञान से बड़े होते हैं वो भी स्थविर कहलाते हैं। उम्र से जो 60 साल का हो गया, 60 ईयर कंप्लीट हो गए, वो भी स्थविर कहलाता है। तो स्थविर की सेवा करना। तपस्वी यानी कोई तपस्वी है उनकी सेवा करना। ग्लान का मतलब जो कोई बीमार हो गया है उनकी सेवा करना। और शैक्ष का मतलब जो नवदीक्षित है उनकी सेवा करना। कुल, कुल की सेवा करना। ये कुल का मतलब है एक आचार्य का साधु समुदाय गच्छ कहलाता है। तो अनेक जब गच्छ मिल जाते हैं वो एक कुल कहलाता है। तो कुल की सेवा करना। और उसके बाद है गण, गण की सेवा करना। गण में जो भी रहते हैं उन सबकी सेवा करना। नेक्स्ट है संघ की सेवा करना। संघ यानी चतुर्विध धर्म संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन सबकी सेवा करना। साधर्मिक वैयावृत्य। साधर्मिक वैयावृत्य का मतलब जो समान धर्म का पालन करने वाले, तो उनकी सेवा करना। समान समाचारी का पालन करने वाले, एक ही साथ रहने वाले जो होते हैं उनकी सेवा करना, वो हो गया साधर्मिक वैयावृत्य। तो ऐसे वैयावृत्य के भी 10 प्रकार बताए गए हैं। वायना पुच्छना छेवो तहे परियट्टना अनुपेहा धम्म कहा सज्जाओ पंचहा भवे। स्वाध्याय अब नेक्स्ट है आंतरिक तप के स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के भी कितना प्रकार है? वायना वाचना, पुच्छना ने प्रच्छना, तहे परियट्टना, परियट्टना का मतलब है परिवर्तना, अनुपेहा, अनुपेहा का मतलब अनुप्रेक्षा, धम्म कहा धर्म कथा, सज्जाओ पंचहा भवे।
पंचहा में पंच प्रकार के यानी 5 प्रकार के संचावन स्वाध्याय भवेत मने हैं। स्वाध्याय के 5 प्रकार है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म, कथा। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे गए हैं, जिसकी चर्चा हमने 29वें चैप्टर में की थी। अट्टरुद्धानि वज्जिता झायज्जा सुसमाहिये धम्म सुक्कायम झाणायम झाणम तम तु बुहावये। अट्टरुद्धानि वज्जिता, जो ध्यान है नेक्स्ट है आभ्यंतर तप का प्रकार ध्यान। तो ध्यान कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अट्टे आर्त, आर्त ध्यान। रुद्राणी का मतलब रौद्र ध्यान। वज्जिता ने छोड़कर, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके सुसमाही झायज्जा, तो जो सुसमाहित जो साधु है वो क्या करे, किसका ध्यान करे? धम्म सुक्कायम झाणायम। धम्म यानी धर्म, सुक्कायम का शुक्ल ध्यान का, झाणायम यानी ध्यान अभ्यास करे। झाणम तम तु बुहा भये, बुद्ध जन उसे ध्यान कहते हैं। बुहा का मतलब जो बुद्ध जन यानी जो स्कॉलर है उनको किसको ध्यान कहते हैं? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनको क्या कहते हैं? धर्म, जो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उनका अभ्यास करना है, तो बुद्ध जन उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान तो 4 प्रकार के हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यद्यपि आर्त ध्यान ध्यान है एक प्रकार का, लेकिन वो अच्छा ध्यान नहीं है। आर्त ध्यान में क्या करता है, कोई हमें, हमारी जो प्रिय वस्तु थी वो चली गई, उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, या अप्रिय वस्तु का हमारे योग हो गया तो वो कैसे दूर हो सकती है उसका हम चिंतन करते हैं, या कोई शरीर में बीमारी आ गई तो वो कैसे दूर हो सकती है उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, या काम भोगों के प्रति आसक्ति होती है तो वो हमारे से काम भोग छूट न जाए, उसकी हम क्या करते हैं, उसके प्रति हमारा सारा चिंतन होता है। हमें चिंतन करना है कि दिन भर में हमारा आर्त ध्यान कितना होता है। आर्त ध्यान में अगर आयुष्य का बंद होता है तो श्योर तिरंज गति का होता है। रौद्र ध्यान में हमारी जो भावधारा होती है वो क्रूर हो जाती है, एकाग्रता होती है लेकिन एकदम क्रूर हो जाती है, वो रौद्र ध्यान भी अच्छा नहीं है। रौद्र ध्यान में आयुष्य का बंद होता है तो नरक गति का हो सकता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 का ही हमें अभ्यास करना है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो धर्म ध्यान में हम क्या करते हैं, जो भी सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय, जो भी हमारे जो थॉट्स हैं अच्छे चल रहे हैं, धर्म ध्यान में आते हैं। मतलब हम जो तप करते, जप करते, मेडिटेशन करते, वो सब धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान भी ध्यान का प्रकार है, तो उसमें शुक्ल ध्यान में हमारी जो भावधारा होती है वो एकदम प्योर निर्मल हो जाती है। तो निर्मल ध्यान जब हमारा होता है, पवित्र भावधारा हो जाती, वो शुक्ल ध्यान हो जाता है। बुद्ध जन उसे क्या कहते, ध्यान करते। तो 4 ध्यान में से हमें मात्र धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना है। शयनासन ठाणे वा जेऊ भिक्खु न वामरे कायस म्यूसग्गो छठोसो परिकित्तियो। ये लास्ट है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है सोने, बैठने या खड़े रहने के समय जो भिक्षु व्यापृत नहीं होता, काया को नहीं हिलाता डुलाता, उसके काया की चेष्टा का जो परित्याग होता है उसे व्युत्सर्ग कहा जाता है। वह आभ्यंतर तप का 6ठा प्रकार है। शयन का मतलब सोने, आसन, आसन में, खाने में, खड़े रहने में जो भिक्षु अपनी अपनी जो शरीर की एक्टिविटीज है, शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं करता है, एकदम स्थिर रहता है, वो होता है काय उत्सर्ग, यानी शरीर का उत्सर्ग, यानी शरीर के प्रति होने वाला जो अटैचमेंट है उसको वो दूर करता है। तो काय उत्सर्ग में पूर्ण रूप से वो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। तो काय उत्सर्ग भी कई प्रकार के किए जाते हैं, लेकिन अभी हमारा टाइम पूरा हो रहा है, लास्ट कर लेते हैं। एम तम तु तुविहम जे समम आयरे मुनि से किप्पम सब संसारा विप्पमुच्चै पंडिये। एवं इस प्रकार तबम दुविहम, तप है वो 2 प्रकार के कहेंगे। जे सम्मम आयरे मुनि, जो मुनि, जे मुनि जो मुनि सम्यक आयरे आचरण करता है, से किप्पम सब संसारा, वह किप्पम माने शीघ्र है, सब संसारा यानी समस्त संसार से क्या हो जाता है, विप्पमुच्चै मुक्त हो जाता है।
जो पंडित मुनि होता है वो क्या करता है, सम्यक प्रकार से इन तपों का आचरण करता है। बाह्य तप 6 प्रकार के और आभ्यंतर तप 6 प्रकार के हैं। इनका सम्यक रूप से आचरण करता है, वो संसार समुद्र को पार कर जाता है, नहीं उनका मोक्ष हो जाता है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। ऐसा सुदर्शन स्वामी जम्मू स्वामी को बता रहे हैं। इस प्रकार हमारा उत्तराध्ययन सूत्र भी तीसरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, तपो मार्ग। अब हम कल से 31 नंबर का जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करेंगे। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अर्हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम।